बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इस इमरान खान गवर्नमेंट में जो सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए, बुनियादी तौर पे उनका जो राइज़ था इस्लामाबाद में वो बहुत दिलचस्प था। एक बिल्डिंग है इस्लामाबाद में, बल्कि 3 बिल्डिंग्स हैं सेंटोरस के नाम से, 3 टावर खड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग और उसके साथ एक इसके और भी चौथा भी एक टावर था जिसकी बिल्कुल जो टेल है वो ऊपर से निकली हुई थी, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का उस वक़्त का सबसे महंगा प्लॉट बिका था मुशर्रफ दौर के अंदर। तो बड़ा इस पे दुनिया भर में वावेला हुआ था। बल्कि उसके बाद अमेरिकन्स बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जो हमें इल्ज़ाम दिया गया है ना इसका FATF के अंदर कि जी यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत महंगी है और लोग महंगा प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, लगता है कि पाकिस्तान में उनके पास या तो ड्रग का पैसा है या दहशतगर्दी का है। क्योंकि अमेरिकन्स के नज़दीक पाकिस्तान ना कोई प्रोड्यूस करता है, ना कोई एक्सपोर्ट्स करता है, ना कोई यहाँ इंडस्ट्री है, ना कोई यहाँ IT के कोई बहुत बड़े एप्पल कंप्यूटर है या कोई इस तरह की चीज़ प्रोड्यूस करता है। तो वो कहते हैं कि ये जो पैसा है पाकिस्तान में इतना, और इतनी महंगे जो इस्लामाबाद में प्लॉट बिकते हैं, इसकी वजह ये है कि कोई ना कोई पीछे गड़बड़ है, कोई दहशतगर्दी का पैसा है, कोई ड्रग का पैसा है। तो इस तरह है। तो इसी प्लॉट के बिकने के बाद अमेरिकन्स को पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तानियों के बारे में तशवीश हुई थी और ये इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया था कि पाकिस्तान में न्यूयॉर्क से भी महंगी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है या उस लेवल भी महंगी है। तो ये एक इल्ज़ाम उस वक़्त से बनना शुरू हुआ था। खैर, सरदार तनवीर इलियास ने वो प्लॉट जो ऑक्शन से CDA से हासिल किया मुशर्रफ दौर के अंदर, और मुशर्रफ ने इस बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। सो सरदार तनवीर इलियास कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले सरदार थे। अब लेकिन अल्लाह ने उनको बड़ी जहानत भी दे रखी थी मार्केटिंग की। तो दूसरी बात यह है कि कहते हैं खुदा हुस्न दे तो नज़ाकत आ ही जाती है। जब उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया जिसकी सेल वैल्यू अरबों रुपए में थी, बल्कि खरबों रुपए में थी, तो उन्होंने इस पर बड़ी अरकरेज़ी की कि इसको कैसे लॉन्च करें। अच्छा, ये UAE में कहीं कोई काम वाम करके आए थे, वहाँ की कोई पता नहीं कैटरिंग कंपनी थी इनकी या कुछ इस तरह का काम था। बहुत बड़ा काम नहीं था, कोई बिल्डिंग बनाने का नहीं था, कोई छोटा काम था। छोटा काम ही होता है, लेकिन बहरहाल वो उस लेवल का नहीं था। तो इन्होंने उसको पाक गल्फ़ के नाम से ना एक कंपनी बना के ये शो किया कि जैसे ये गल्फ़ की कोई अरबी की साथ इन्वेस्टमेंट है, और ये जो भी है। बहरहाल उनकी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। लेकिन देखिए, एक बात याद रखिए, रियल एस्टेट के अंदर ना इन्वेस्टमेंट आपने सिर्फ प्लॉट पे करनी होती है। जब बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जो भी होती हैं, जो हम भी बनाते हैं, सिर्फ प्लॉट पे ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। बाकी आपने एक ख्याल होता है जिसको बेचना होता है। अब वो ख्याल आप कितना अच्छा कंसीव कर लेते हैं, कितना अच्छा ड्रा कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, कितना अच्छा उसको प्रेजेंट कर लेते हैं, बस सारी साइंस ये है। बाकी बिल्डिंग सारी बनती हैं। तो ये भी बिल्डिंग उसी तरह की जो बिल्डिंग थी, उस तरह की बिल्डिंग थी। तो सरदार साहब ने एक बीच में टीम हायर की जिसने बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोली स्टेज पे और बड़ा उसको हाइप दे के प्रेजेंट किया प्रोजेक्ट को। तो सरदार साहब तो खुद बैकग्राउंड में चले गए। तो आगे फिर जो लोगों ने ख़रीदना था वो फिर मार्केटिंग कंपनी ने इस तरह से इसको प्रेजेंट किया। तो वो उसकी जो एक लॉन्च इवेंट था, मुशर्रफ ने उसको इनॉग्रेशन किया, इफ्तिताह किया, तो वो ही बड़ा हाइप क्रिएट कर गया दुनिया भर में, और वो चीज़ें बिकना शुरू हो गई, बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। बाद में और क्लेवरनेस सरदार तनवीर इलियास ने ये किया कि जब वो चीज़ें बिक गई और बिल्डिंग बनना शुरू हो गई, क्योंकि पैसा एक दफ़ा चाहिए होता है ना बिल्डिंग बनने के लिए, तो बाद में उसने वो जो चीज़ें बेची थी वो बाई बैक करना शुरू हो गई। यानी जिन लोगों ने ख़रीदी थी, आपको पता है लोग तो समटाइम कहते हैं कि जी हम बेचेंगे, या हमारे यहाँ भी लोग ख़रीदते बेचते रहते हैं। तो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि हम सारा वापस बाई बैक करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत महंगा होगा। आल्दो कि उस वक्त भी बहुत महंगे अपार्टमेंट और कमर्शियल सब कुछ बिक रहा था। खैर, उन्होंने फिर बाद में ख़ुद बाई बैक करना शुरू किया। आज सरदार तनवीर इलियास को इन 3 टावर्स का 2 अरब रुपया महीने का किराया आता है। अब आप देखिए कि क्योंकि ये बिल्डिंग बड़ी हाईलाइट हो गई, सेंट्रली लोकेटेड है इस्लामाबाद के अंदर, हर बंदे की तवज्जो का मरकज़ है, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने चीज़ें बाय बैक करना शुरू कर। इन्होंने देख लिया कि आने वाले टाइम में ये बड़ा और पिकअप करेगा, तो बेहतर है कि जिस कीमत पर दिया है थोड़ा सा प्रॉफिट दें और ख़ुद ले लें। तो इन्होंने होल्ड कर लिया चीज़ें वापस। उसका अब इनको 2 अरब रुपया महीने का किराया आता है। यहाँ किराए बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग पाकिस्तान में है ही नहीं, एक आधी है। अब यहाँ है गीगा है पिंडी में, लेकिन इसकी लोकेशन, वो गीगा की लोकेशन बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो थोड़ा सा पिंडी टाइप है, GT रोड है, और ये थोड़ा इस्लामाबाद के दिल के अंदर है, फेट के।
और एक तरफ F8 है, एक तरफ G8 है और बीच में ब्लू एरिया है और उसके ऊपर एक ऐसी बिल्डिंग है जो इस तरह की और बिल्डिंग है ही नहीं कोई। या आप समझिए बाकियों ने इस तरह से इसको ना ही कंसीव किया, ना ही उन्होंने प्रेजेंट किया, ना ही उन्होंने इस लेवल पे इसकी मार्केटिंग को हाइप देने में कामयाब हुए। तो ये एक इसकी कहानी है। अब इसकी कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जो चौथा टावर है वो उसने रियलाइज़ किया कि मेरे पास अभी या तो मैं इसके ऊपर कास्ट बहुत हाई होगी, तो वो सरदार तरीन इलियास ने रोक लिया, वो उन्होंने बनाया नहीं है। हमारे यहाँ कोई इस तरह क्या होता है अदारों का वो भी नहीं है कि भाई उनको चाहिए था कि बिल्डिंग जिस प्रूव हुई थी उस तरह से एग्जीक्यूट भी होती। तो वो जो वो अच्छा मामला था या आसान चीज़ थी वो उन्होंने कर ली, जिसके ऊपर बड़ी एक्स्ट्रा कास्ट थी, उसकी जो टेल बनानी थी, और उसके ऊपर उन्होंने फिर काम ही रोक दिया। आज भी वो काम रुका हुआ है। अब वो CDA को चाहिए कि वो जो जिस तरह से प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था उस तरह से वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, सो दैट कि वो सही मानों में वो जो जगह है उसकी यूटिलाइजेशन भी हो और भी शहर का हुस्न भी और भी बेहतर हो। ऑलरेडी 3 टावर से बड़े खूबसूरत लगता है ब्लू एरिया, लेकिन अगर वो साथ में वो भी बन जाए तो और 4 चांद लग जाएंगे। तो खैर ये सरदार तनवीर इलियास जो कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, जो वहाँ कोई छोटा मोटा बिज़नेस करते थे, जब वो यहाँ आए तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन के फील्ड को, मे भी उनको दुबई में भी एक्सपीरियंस हो सकता है, सो दैट कि उनको अंदाज़ा तो हुआ, तभी तो उन्होंने इस प्लॉट को हाथ डाला था। तो ये एक अपना एक्सपीरियंस है, अपनी आपकी कैलकुलेशन है, अपना माइंड है, अपनी जो है ना वो क्लेवरनेस है। बिज़नेस में आपको ये चीज़ें वक्त के साथ साथ आती हैं, जबकि आप ऐसा सोच रहे हो या ऐसा कोई कंसीव कर रहे हो या ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो वो एक बिल्डिंग ने एक शख्स को, एक अजनबी शख्स को पाकिस्तान में एक उसको बड़ी वो अब लाइमलाइट में है। अब वो कोई भी सियासी पार्टी बदलता है, उसके पास पैसा है, पाकिस्तान में पैसा चाहिए हर एक को। यहाँ सिस्टम ऐसे बंदों को वेलकम करता है कि जो पैसा लगाएं, पैसा खिलाएं, लोग ख़रीदें, ठीक है ना, अदारों में बैठे हुए लोगों को ब्राइब करें, रिश्वत दें, और वो फिर पॉलिटिक्स में आ जाएं और वो आके अपना मनवा लें। तो ये एक अजीबोगरीब कहानी है जो मैंने आपके सामने रखी है। बहरहाल इस तरह की और कहानियाँ लेके वापस हाज़िर होंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।